तो दुनिया भर के सभी लोगों को शुभ संध्या। ये डॉ बिल विलियम्स हैं जो आपको सुवानी जॉर्जिया से संबोधित कर रहे हैं। हम यहाँ उद्घाटन दिवस पर एक संदेश देने के लिए उपस्थित हैं। किस चीज का उद्घाटन दिवस आप पूछ सकते हैं। यहाँ दक्षिण में अमेरिका के आसपास फुटबॉल सीजन शुरू हो गया है। कॉलेज फुटबॉल जोरों पर है और यह फुल टाइम कॉलेज फुटबॉल का पहला सप्ताह है। मेरी टीम ऑबर्न टाइगर्स बेलर बियर्स के खिलाफ खेल रही है और हम यहाँ एक नई कंपनी को फिर से लॉन्च करने और एक फुटबॉल टीम के नए सीजन की शुरुआत के बीच के संबंध के बारे में बात करने के लिए हैं। हाँ, यह उद्घाटन दिवस है और बहुत जल्द हमारी नई कंपनी के लिए भी उद्घाटन दिवस आने वाला है। तो आज मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ उस उत्सुकता के बारे में। हम उत्साहित हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं और एक नए सीजन के लिए तैयार हैं, चाहे वह व्यापार में हो या खेल में। पतझड़ आ गया है, जो मेरा सबसे पसंदीदा समय है साल का। हवा में ठंडक है। जब आप बाहर जाते हैं और सांस लेते हैं तो वह ठंडी होती है, न कि गर्मियों की गर्मी जैसी। नीचे जॉर्जिया में हमारे यहाँ गर्मियों की गर्मी होती है। तो आप बता सकते हैं कि नया सीजन कब आ गया है, जब मौसम बदलने लगता है और ये ताजगी भरा होता है। हाँ, हम आज रात नेशनल टीवी पर ऑनबर्न बनाम बेलर की बात कर रहे हैं। हम अमेरिकी फुटबॉल की बेहतरीन बात कर रहे हैं, एसआईसी बनाम बिग स्वांसी। ये मुझे हमारी नई कंपनी की याद दिलाता है। हम सितंबर में अपनी नई कंपनी के बारे में जानेंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें से बहुत कुछ अनजान है ना। हम सोचते हैं क्या ये वैसा ही होगा, क्या ये पहले से बेहतर होगा। उम्मीद है कि ये पहले से खराब नहीं होगा। ये वे सवाल हैं जो हम सभी के मन में हैं। पिछले सीजन की बात करें तो आप जानते हैं ऑबर्न पिछले साल 5 जीत और 7 हार के साथ रहा, जो कि निराशाजनक था। पिछले 3 या 4 सालों से वे इसी तरह रहे हैं क्योंकि वे कोचिंग में बदलाव और टीम के खिलाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछला साल ऑबर्न टाइगर्स के लिए जीत का साल नहीं था। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं खेले। वे उतना अच्छा नहीं खेले जितना वे खेल सकते थे। उन्होंने गेंद गिराई, इंटरसेप्शन फेंके, पेनल्टी की, फील्ड गोल मिस किए। जब आप अंक नहीं बनाते तो आप खेल हार जाते हैं। उन्होंने पर्याप्त अंक नहीं बनाए। हाँ, वे मैदान में ऊपर नीचे दौड़ सकते थे और खेल के बीच में सफल भी होते थे, लेकिन अंत में एंड जोन के पास वे अंक नहीं बना सके, इसलिए वे जीत नहीं सके। हमारी पुरानी कंपनी भी ऑबर्न जैसी ही है। उन्होंने अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन किया। कई खराब तरीके से बनाए गए खेल, अयोग्य टीम प्रदर्शन, इनकी सूची बनाई जा चुकी है। कई बार गेंद छूटी है, यहाँ तक कि इंटरसेप्शन भी हुए हैं। हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। हमसे हुई गलतियों के कारण हमें दंड भी मिले, लेकिन वह सब अब अतीत की बात है और इस नए सीजन में हर किसी को कुछ शानदार, नया और अलग होने की उम्मीद है। हमारे पास एक अनुभवी मुख्य कोच है, चाहे वह उनकी फुटबॉल टीम हो या हमारी नई कंपनी। एक अनुभवी मुख्य कोच, एक ऐसा नेता जिसने पहले भी यह कर दिखाया है और सफलता पाई है। अब अक्षम नेतृत्व को हटा दिया गया है। एक नया आक्रामक समन्वयक टीम में शामिल हो गया है। शानदार भर्ती वर्गों ने टीम की गहराई बढ़ा दी है। जरूरत के क्षेत्रों को पूरा करने के लिए गतिशील पोर्टल जोड़ाव किए गए हैं। पिछली टीम, पिछले व्यवसाय, पुरानी कंपनी में जो भी कमी थी उसे सुधारा और बदल दिया गया है। तो हमें इसमें एक गेम प्लान के साथ जाना होगा। हमें नए सीजन में एक गेम प्लान के साथ जाना होगा। अगर आपको जीतना है तो आपके पास रणनीतिक मुकाबले होने चाहिए और अपने प्रतिद्वंद्वी को जानना हमेशा अच्छा होता है। अपने आप को जानना भी हमेशा अच्छा होता है। अगर आप अपनी टीम की अच्छाई को दूसरी टीम की कमजोरी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं तो आप 90% समय जीतेंगे। अगर आप केवल अच्छाई को अच्छाई के खिलाफ ही खड़ा करते हैं तो आप केवल 50% समय ही जीत पाएंगे। और दुर्भाग्यवश अगर आपके कमजोर खिलाड़ी विरोधी टीम के अच्छे खिलाड़ियों के सामने होते हैं तो आप 90% समय हारेंगे। तो ये सिर्फ बेहतर सिस्टम की बात नहीं है, बल्कि जीतने के लिए आपकी टीम में बेहतर खिलाड़ी, बेहतर लोग भी होने चाहिए। फुटबॉल में इसे एक्सेस और ओज या जिमीज और जोज कहा जाता है। एक्सेस और ओज वे चालें होती हैं जिन्हें आप दूसरी टीम को हराने के लिए बनाते हैं। जिमीज और जोज वे लोग होते हैं जो कि टैकल, गार्ड, सेंटर, हाफ बैक, क्वार्टर बैक, कॉर्नर बैक और लाइन बैकर्स जैसे महत्वपूर्ण पदों पर खेलते हैं। जिमीज और जोज टीम के पुरुष और महिलाएं होते हैं।
वे लोग जो टीम में नेतृत्व करते हैं, प्रबंधन करते हैं, जो मैदान में हैं, जो भर्ती करते हैं, बेचते हैं, जनता का सामना करते हैं और व्यापार को बनाते हैं, व्यापार को बेचते हैं। तो हमारे पास सही जिमीज और जोस होने चाहिए, यानी वे संस्थापक या कर्मचारी जो उत्पाद को आगे बढ़ाएं। शायद हमारे पास कुछ रोमांचक चीजें हैं जो जिमीज और जोस की मदद करेंगी। शायद एक्सेस और ओज जिमीज और जोस के लिए चीजों को आसान बना दें। संभव है कि एआई उतना ही अच्छा हो सकता है एक जिमी और एक जो के रूप में। एआई वही हो सकता है जो आपकी उतनी ही मदद करे जितनी आपके साथी लाइनबैकर की होती है जब आप किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। व्यवसाय में जीतने के लिए आपको एक रणनीति चाहिए, एक ठोस व्यापार योजना चाहिए, आपके पास दृष्टि होनी चाहिए, आपके पास मिशन स्टेटमेंट्स होने चाहिए, आपके पास लक्ष्य होने चाहिए। व्यवसाय में सब कुछ लॉन्च करने से पहले की गई पूर्व योजना के इर्द गिर्द घूमता है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जिन्होंने कभी व्यवसाय नहीं चलाया है उन्हें वित्तीय प्रोफॉर्मा, एचआर योजनाओं, कैसे भर्ती करें, कैसे प्रशिक्षण दें और अपनी टीम में अच्छे लोगों को कैसे बनाए रखें का कोई अंदाजा नहीं होता। आपके पास एक संचालन योजना होनी चाहिए। वे हर दिन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, चीजों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हैं। मानक संचालन प्रक्रियाएं, एसओपी। आपको प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के लिए अनुसंधान और विकास भी करना पड़ता है। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप लाभप्रदता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। आप तब तक लाभदायक नहीं होंगे जब तक आप भविष्य में विपक्ष को हरा नहीं सकते। अब आक्रामक रणनीति अपनाने के बारे में क्या? अगर आप एक व्यवसाय हैं या एक फुटबॉल टीम है तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों कैसे संबंधित हैं? ये एक पावर ऑफेंस हो सकता है या एक फिनेस ऑफेंस हो सकता है। एक उदाहरण ये हो सकता है कि आप एक एप्लीकेशन कंपनी हैं जिसके पास एक एप्लीकेशन है, एक शक्तिशाली एप्लीकेशन। ये ऐसा हो सकता है जैसे शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट था और उनके पास सिर्फ MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर वे अन्य चीजों में आए, वे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आ गए। इससे वे सिर्फ एक पावर कंपनी नहीं बल्कि एक फिनेस कंपनी बन जाते हैं, उत्पाद विकास, उत्पाद लाइनों और अवसरों के संदर्भ में। और इसी तरह एक फुटबॉल टीम में आप सिर्फ एक अच्छे फुलबैक से नहीं जीतते, आप सिर्फ एक अच्छे सेंटर से नहीं जीतते। हाँ, वे जितने भी अच्छे हो सकते हैं उतने अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास बॉल को रिसीवर तक फेंकने वाला कोई नहीं है तो वे पास पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक टीम होनी चाहिए, हर स्थिति में, मैदान के हर हिस्से में खेलने वाले लोग होने चाहिए। फुटबॉल टीम के सभी 11 खिलाड़ियों को खेल की सफलता के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होता है। एक खराब परिणाम पूरे खेल को बिगाड़ सकता है और आपके एक्सेस और ओएस बर्बाद हो जाते हैं बिना कोई अंक बनाए, है ना? इसलिए खेल का चयन फर्क डालता है। असल में जब आप एक खेल की योजना बनाते हैं तो वह हर बार अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए बनाई जाती है। इसके बारे में सोचो, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया खेल हर बार दौड़ने पर प्रतिद्वंद्वी को हरा देगा। यही कारण है कि अगर आप हर असाइनमेंट में एक 100% हैं, व्यवसाय में टीम को शीर्ष प्रबंधन से लेकर नीचे की पंक्ति के लोगों तक प्रदर्शन करना होता है जो फर्श को साफ और साफ करते हैं। एक व्यवसाय में आपके पास अलग अलग विकल्प हैं। आप फुटबॉल के खेल में दौड़ या पास कर सकते हैं। एक व्यवसाय में आपके पास कई सॉफ्टवेयर, कई एप्लीकेशन हो सकते हैं। एक फुटबॉल टीम में आपके पास कई सेट होते हैं। अलग अलग नाटक अलग दिखते हैं और आप प्रत्येक सेट से अलग अलग विकल्प चला सकते हैं। आप दौड़ सकते हैं, आप पास कर सकते हैं, आप चारों ओर एक अंत कर सकते हैं, आप बीच में एक शक्ति कर सकते हैं। यह एक रक्षा के लिए समान दिखता है, लेकिन आप उस एक सेट से अलग अलग नाटक चला सकते हैं जब आपके पास व्यवसाय हों। आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, AI एम्बेडेड एप्लीकेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन हो सकते हैं। आपके पास बिक्री फनल और AI सेल्सफोर्स बॉट हो सकते हैं।
जो विकसित लोगों की आवाज़ की नकल करते हैं। उत्कृष्ट एआई, ताकि फ़ोन के दूसरे छोर पर ग्राहक किसी व्यक्ति और एआई बॉट के बीच अंतर न बता सके। वे अब इतने अच्छे हैं कि उन्हें भेद करना मुश्किल हो रहा है। तो आप विभिन्न प्रकार की फुटबॉल टीम को हरा सकते हैं, दौड़ सकते हैं या पास कर सकते हैं। आप दोनों कर सकते हैं। लेकिन शायद सबसे इष्टतम रन पास विकल्प अपराध है, जहां आपके पास है हर खेल पर क्वार्टरबैक में या तो चलाने के लिए 2 विकल्प या पास करने के लिए 4 विकल्प होंगे और रक्षा को करना होगा। 7 अलग अलग विकल्पों के बारे में सोचें। पढ़ने से पहले हर नाटक के लिए 6 अलग अलग विकल्प, इससे पहले कि वे यह निर्णय लें कि वे उस नाटक का बचाव करने की कोशिश करने के लिए किस तरह से जा रहे हैं। यही कारण है कि आरपीओ को रोकना इतना कठिन है, क्योंकि रक्षा को कठिन सोचना पड़ता है। व्यवसाय में, यदि आपके पास एआई मार्केटिंग और मोबाइल ऐप दोनों एक उत्पाद में बंडल हैं, तो यह कठिन हो जाता है। विपक्ष, बचाव करने की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि आपके पास लचीलापन है, आपके पास कई विकल्प हैं। इसलिए हम जो करना चाहते हैं वह सबसे अच्छा अपराध है जो हमारे पास हो सकता है जब हम व्यापार के मोर्चे पर हमला कर रहे हों। रक्षा के बारे में क्या? उन लोगों के बारे में क्या जो पराजित न होकर सफल होते हुए देखते हैं? 2 प्रकार के बचाव हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक पढ़ने और प्रतिक्रिया रक्षा। यही वह जगह है जहां आप प्रतियोगिता को आकार देते हैं और आप काउंटर मेजर्स तैनात करते हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका अनुकूलनीय होना है, परिवर्तन के अनुकूल होने में सक्षम होना है। जब आप देखते हैं कि कुछ आप पर आ रहा है, तो आप रक्षात्मक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यदि आप भविष्य में विकास करना चाहते हैं, तो आपको विकास से आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए स्केलेबल होना होगा। बेलगाम विकास एक हानिकारक हो सकता है। हमने देखा कि एक बार पिछली कंपनी में जहां वे इतनी तेजी से बढ़े, लेकिन प्रोसेसर इसे संभाल नहीं सके और इसलिए उन्होंने इसे रोक दिया। हमने देखा कि चीजें हाथ से निकल गईं क्योंकि हम बहुत तेजी से बढ़े, बहुत जल्दी, बिना रेलिंग के। जो होता है उसकी देखभाल करने के लिए हमें इस तरह से पढ़ने और प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है जो भविष्य में ऐसा होने से रोकता है। एक अन्य प्रकार की रक्षा है जिसे ब्लिट्ज और ब्लो अप अवधारणा कहा जाता है। यही वह जगह है जहां आप आक्रामक रूप से रक्षात्मक हैं। आप इतने आक्रामक हैं कि आप विघटनकारी हैं, कि आप अपने बचाव को इतना अच्छा बनाते हैं कि कोई भी आपके साथ नहीं रह सकता। एक आक्रामक रक्षा होना कैसे संभव है? यहाँ मेरा विचार है, अपने उत्पाद को उपयोग में आसान बनाएं। समान प्रकार के अन्य उत्पादों की तुलना में इसे बहुत सस्ता बनाएं। इसे और अधिक आसानी से सुलभ बनाएं और इसे बेचने के लिए आकर्षक बनाएं। क्या यह एक सूत्र की तरह लगता है जिसे आपने पहले सुना है? ऐश मैकफार द्वारा डिज़ाइन किया गया वह फॉर्मूला नई कंपनी का लक्ष्य है। मुझे लगता है उन्हीं सिद्धांतों को नियोजित करना है कि हम सरल, सस्ती, सुलभ और आकर्षक के बारे में जानते हैं उन लोगों के लिए जो संस्थापक हैं, ताकि जब यह फैलता है तो यह उन सभी के लाभ के लिए फैलता है जो पहले से ही सदस्य संस्थापक हैं। आप ब्लिट्ज करते हैं और इसे उड़ा देते हैं। आप विघटनकारी हैं। आप खेल के नाम को बदलने में बहुत आक्रामक हैं। जिस तरह से यह सोचने का एक नया तरीका, एक नया पैटर्न था। तो चलिए संख्याओं के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, फुटबॉल 60 मिनट का खेल है। यह एक खेल है जिसे आप खेलते हैं। आपके पास 60 मिनट हैं। आपको आमतौर पर प्रति टीम प्रति गेम 60 और 70 नाटकों के बीच मिलेगा। तो आपको केवल एक्स और ओ के विकल्पों की एक निर्धारित संख्या मिल गई है जो आपके जिमी और जो द्वारा काम पूरा करने के लिए निभाई गई है। हमारे व्यवसाय में, हमारी नई कंपनी में खिलाड़ी हमें प्रबंधन मिला है, हमें संस्थापक मिले हैं, हमें एक बिक्री टीम मिली है, हमें सिस्टम, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म मिले हैं जो हमें उसमें सहायता करने के लिए हैं
जो हमारे एक्स और ओ हमें काम पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिमी और जोस, सर्वश्रेष्ठ एक्स और ओ को नियुक्त करना होगा। यदि आप एक सीज़न के बारे में बात करते हैं और फुटबॉल में 12 गेम सीज़न है और वह 12 गेम सीज़न यह साल के हमारे 12 महीनों की तरह है और इसलिए यह फुटबॉल के लिए एक नया सीज़न है। यह व्यापार के लिए एक नया मौसम है। अगले साल हमारे पास 12 महीने होंगे। हम एक निश्चित संख्या में नाटक करने जा रहे हैं जिसे हम प्रति माह नियोजित कर सकते हैं। और आप जानते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है हमें जिमी और जो द्वारा एक्स और ओ का उपयोग करना होगा ताकि हम उस बिंदु पर पहुंच सकें जहां हम विजेता बनते हैं। विजेता बनना चाहते हैं। हर कोई जीतना चाहता है। फुटबॉल में आपको 12 गेम खेलने को मिलते हैं और यदि आप अपने अधिकांश गेम जीतते हैं तो आपको बाउल गेम में जाना पड़ता है। एक कटोरा खेल अच्छी तरह से किए गए काम के लिए एक इनाम है और इसलिए विजेता टीमें चैंपियनशिप के लिए होड़ करती हैं और सबसे सफल विजेता टीमों को राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्लेऑफ में जाने का मौका मिलता है। केवल एक चैंपियनशिप जीतता है। वे गेंडा बन जाते हैं। वे वर्ष की शीर्ष खिलाड़ी टीम बन जाते हैं। हम गेंडा बनना चाहते हैं। हमारी नई कंपनी जीतना चाहती है। हम सामान्य सत्र से आगे बढ़ना चाहते हैं। 6-6 की टीम होने के नाते हम विजेता टीम बनना चाहते हैं। हम चैंपियनशिप प्लेऑफ में जाना चाहते हैं और उम्मीद है कि पूरी चीज़ जीतेंगे। हम एक यूनिकॉर्न स्टेटस टीम बनना चाहते हैं। यह केवल तभी होता है जब एक्स और ओ और जिमी और जोस बराबर होते हैं, सूंघने तक सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ के साथ। आप जानते हैं, औसत नहीं जीतेगा, औसत नहीं चलेगा। हमने देखा है कि औसत क्या करता है और हम जानते हैं कि औसत 5 और 7 से अधिक नहीं होता है। यह कई लोगों की आंखों से असफल है और इसलिए यह हर साल एक नया मौसम है। हम फिर से शुरू करते हैं। हमें चुनना है कि आगे क्या है। आपके और मेरे लिए हमने यथास्थिति बनाए रखने के लिए चुना है। एक संस्थापक होने के नाते ऐश का अनुसरण करते हुए और उसके कारण हम खेल तो में यह वास्तव में मेरे पास आपके लिए सवाल है कि आज इसे सुनना और देखना। सवाल यह है कि क्या आप एक खिलाड़ी हैं या आप एक पर्यवेक्षक हैं, स्टैंड में एक प्रशंसक हैं। मैं एक खिलाड़ी बनना चुनता हूं। मैंने टीम में बने रहने का फैसला किया। मैं खाइयों में रहना चुनता हूं। तुम्हें पता है, मैं क्वार्टरबैक नहीं हूं, लेकिन मैं एक स्टार रिसीवर बनना चाहता हूं। मैं एक हाफबैक बनना चाहूँगा जो एक खेल में 100 गज तक दौड़ता है। एक सीज़न में 1000 गज। मैं सफल होना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप भी करते हैं। इसलिए मेरा आपको प्रोत्साहन है कि आप टीम में वह स्थान चुनें जहां आप खेलना चाहते हैं। जब तक आप कर सकते हैं तब तक जितना हो सके उतना कठिन खेलें और देखते हैं कि क्या हम सभी बाहर आ सकते हैं और इसे एक समान दिन के अंत में एक गेंडा कंपनी बना सकते हैं। यह डॉ बिल विलियम्स हस्ताक्षर कर रहा है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा हम आपसे फिर से बात करने के लिए उत्सुक रहेंगे।